सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जितने भी आज लोग सुन रहे हैं, आज फिर आपके बीच में परमेश्वर ने सबके लिए मुझे एक नया सीक्रेट दिया है, ताकि मैं आप अपने लोगों के साथ वो सीक्रेट शेयर कर पाऊं और वचन शेयर कर पाऊं। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और आत्मा में तरक्की करेंगे। मेरा जो विजन है, मेरा जो दर्शन है, परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में भेजा है कि क्रिश्चियन लोग और ज्यादा मजबूत बने और ज्यादा तरक्की करें। और वचन शुरू करने से पहले हम सब लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी जन आज का ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद 100 गुना फल लेकर आए और ये फल इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और मैं आज जो बाइबल की किताब आपके बीच में खोलने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ जरूर खोलें। और जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, जो इसका जो विषय जो आज आपने वचन का देख लिया होगा कि कलीसिया की रुकावट ना बने, मसीह के पीछे जाने वाले लोगों की, जो लोग मसीह के पीछे जा रहे हैं उनकी अड़चन पैदा ना करें। आज का जो मेन विषय ये है आज, और ये हम वचन से पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या आज बातें करना चाहता है। और मैं जो बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं, बाइबल की किताब मत्ती की किताब, उसका 19 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ूंगा। हालेलुया। और इसमें लिखा हुआ है, मत्ती 19 और उसकी 13 और 14 में लिखा हुआ है कि तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। और प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आए ताकि ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ग्रहण करें, और प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना करें। और जो उसके पास प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, और उन्होंने गुस्सा किया कि नहीं पीछे ले जाओ, हम ऐसे नहीं आपको अपने गुरु के पास नहीं आने देंगे, मीन्स हम यीशु मसीह के पास आपको नहीं जाने देंगे। और उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने चेलों की बात को रिजेक्ट किया और उसने बोला कि इनको रोकना नहीं है, इनको मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की बात को कट किया, रिजेक्ट किया, भी इनको रोको ना, इनको मेरे पास आने दो। और 15 में बाइबल पढ़े, आगे लिखा, उसने उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे ये बोला कि बालकों को मेरे पास आने दो, रोको ना। अगर आज के टाइम मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कौन हो, मसीह आपका क्या लगता है, तो आप बोलोगे प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता है, ऐसी कुछ बात बोलोगे। कोई भी जन ये नहीं बोलेगा कि मैं यीशु मसीह से बड़ा हूं। अगर कोई बोलता तो वो शैतान ही उनके अंदर बोलेगा कि मैं भी यीशु मसीह से बड़ा हूं। आत्मिक बंदा ऐसी कभी बात नहीं करेगा। और अगर वो ये बोलेगा, या तो बोलेगा कि मैं यीशु मसीह कलीसिया हूं, यीशु मसीह हम लोग हैं, यीशु मसीह हमारा पिता है, यीशु मसीह हम बच्चे हैं, ऐसे कुछ बोलेगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि बच्चों को
ना रोको, इनको मेरे पास आने दो। उसने ऐसे नहीं बोला ठीक है ये रुक जाओ मैं बाद में मिलता हूं, या कुछ ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि मेरे पास इनको आने दो। उसने चेलों की बात को रिजेक्ट किया, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के चेले जो रोकना चाहते थे कि नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, इनको आगे नहीं जाने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज भी अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए आपकी रुकावट पैदा करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको रिजेक्ट कर सकता है, उनकी बात को कट कर सकता है। परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आ सकता है। किसने ये बच्चे मेरे पास आना चाहते थे, ये वचन सुनना चाहते थे, चर्च में आना चाहते थे, ये कौन आ गए जो परमेश्वर के पास जाने से रोक रहे हैं? परमेश्वर उनके साथ गुस्सा कर सकता है, झिड़क दे सकता है। इसीलिए अगर कोई जन यीशु मसीह के पीछे जा रहा है तो आप लोग कहीं भी रुकावट पैदा नहीं करेंगे। हालेलुया। मसीह के पीछे जाने से अगर कोई रुकावट पैदा करता है, और वो एक ही शख्स हो सकता है, वो शैतान है, जिसे हम लूसीफर बोलते हैं। जो शैतान है उसका ही हाथ हो सकता है। इसलिए आप ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती कभी ना करें। अगर कोई व्यक्ति किसी चर्च में जा रहा है तो उसको कभी रोको ना कि तुम वो छोड़ के इधर आ जाओ, कभी रोको ना। हो सकता है उसकी आत्मा वहां उस मिनिस्ट्री में जाके आत्मा में और तरक्की कर रहा हो और उसने बढ़ना हो, आप उसको बांधे ना, नहीं उस वहां नहीं जाना। कब हमारी ये मिनिस्ट्री का रूह कानून है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं वचन सुनने के लिए, परमेश्वर कलाम सुनने के लिए, हीलिंग लेने के लिए, प्रोफेसी लेने के लिए, अगर वो बोले कि हमने इस चर्च में दोबारा नहीं आना, तो हम उनको कभी रुकावट पैदा नहीं करते। छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं, कोई और मिनिस्ट्री में जाना चाहते तो हमारे ओर से पूरी खोल ले जा सकते हैं। लेकिन वो शैतान के काम ना करें, शैतान की इच्छाएं पूरी ना करें, ऐसी रस्में रिवाज ना करें जो शैतान के रिलेटेड है। अगर वो चर्च में जा रहे हैं, मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो हम कभी भी उनको रोकेंगे नहीं कि तुम वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। जहां उनका हार्ट अलाउ करता है, कोई भी मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, उनकी आत्मा जहां सेट है, मीन्स उनको पूरा हार्ट में तसल्ली होती है, वहां जा सकते हैं। हम रुकावट पैदा कभी नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना की कभी आज तक। हम क्यों रोकेंगे? अगर कोई किसी और चर्च में जाके सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को जा रहा है, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम है? हम वो काम क्यों करें जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि नहीं इसको मत रोको। मसीह के कामों की हम द्वार क्यों खड़ी हों, हम द्वार क्यों बने? ऐसा आजकल होता है। एक व्यक्ति चर्च जा रहा, दूसरा रोकेगा, तुम उस चर्च में ना जाओ, इस चर्च में चले जाओ। वहां जहां उनको हार्ट को तसल्ली मिलती है उनको जाने दो। तुम क्यों रुकावट पैदा करो? वो जा यीशु मसीह के पीछे रहे, आपको कौन सी प्रॉब्लम है? हाँ, अब आप ये नहीं बोल सकते कि क्यों वहां यीशु मसीह कैसे आ गया। अरे यीशु मसीह कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई इधर उधर छुपा नहीं बैठा। उसने सीधा सीधा वायदा किया है, जहां मेरे नाम पे 2 या 3 इकट्ठे हो जाओ, मैं उनके बीच हूं। जहां के भी क्रिश्चियन बंदे इकट्ठे हो, मसीह लोग, मानने वाले लोग 2 या 3 इकट्ठे हो जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया हुआ कि मेरा आत्मा आपके बीच में, मैं आपके बीच में विराजमान हूं। तो फिर इधर उधर फाइट करने की जो कोई जरूरत रह नहीं गई। परमेश्वर तो आपके बीच में है। और जहां कहीं मीटिंग हो रही, बंदगी हो रही, चर्च चल रही है, तो वहां मसीह लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मसीह लोगों के इकट्ठ में प्रभु यीशु मसीह को तो वचन के मुताबिक उसकी तो उपस्थिति है वहां पे ना। तो आप कैसे फिर उनको रोकेंगे? इस चर्च में नहीं जाना, इस चर्च में नहीं जाना, ये नहीं जाना। आप नहीं रोकोगे।
अगर रोकोगे तो वही फिर वो चेलों जैसे यीशु मसीह ने उनको कट किया, उनकी बात को कट किया कि नहीं, इनको मेरे पास आने दो। अगर कोई बंदा मसीह के पीछे जा रहा है तो आप उनको कभी नहीं रोकेंगे। थोड़े दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मैंने इस चर्च को छोड़ के किसी और चर्च में जाना है, क्या मुझे परमिशन है? उसने मुझे टेस्टमनी बताई कि मैं आपकी मिनिस्ट्री में चंगा हुआ हूं, मेरे अंदर कुछ रसौलियां थी, कैंसर था, वो आजाद हो चुका हूं, मेरी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। और मेरे से परमिशन लेने आया कि मैं किसी और चर्च में जा सकता हूं। मैंने बड़ी खुशी से उनको बोला ठीक है जा सकते हो, लेकिन जाना चर्च में, जाना यीशु मसीह के पास, आपने कोई और शैतानी रस्में और कुछ नहीं करना। अगर मसीह के पीछे जाना चाहते हो तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, मैं क्यों रोकूंगा? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसकी आत्मा जहां जहां लव करती है, कौन सी मिनिस्ट्री में लव करती है, आप जाओ। हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि इन बच्चों को ना रोको, मेरे पास आने दो, तो मैं फिर यीशु मसीह के सामने दीवार थोड़ा ना बन के खड़ा हो सकता हूं कि नहीं नहीं मैंने लोगों को और कहीं नहीं जाने देना, मेरी चर्च में ही आए। नहीं 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 नहीं, ये तो प्रॉब्लम है, फिर ये तो वचन से बाहर जाने वाली बात है। जिसका हार्ट जहां अलाउ करता है कौन सी चर्च में जान, वहां जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही मैंने आज तक किया ऐसा, फोर्स किया कि किसी की कमियां निकालनी शुरू कर दी कि उस चर्च की ये कमी है, उस चर्च की ये कमी है। नो 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 नो, ऐसा कभी नहीं होगा, ना करना मैंने। जो यहोवा के नाम से आता है उसकी कदर है, वचन की कदर है, परमेश्वर की कदर करनी है हमने, निंदा थोड़ा ना करनी है। किसी की कमियां मैं बताऊं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो काम मैंने ना किया ना मैंने करना, उन लोगों की मर्जी है, जहां किसका स्पिरिट जहां अलाउ करता है। लेकिन वो जा तो यीशु मसीह के पीछे रहे ना। हाँ, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच हूं। तो वहां मसीह लोग बैठे हुए हैं ना, चर्च के अंदर आराधना वर्शिप कर रहे हैं ना, तो वो किसके पीछे जा रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे। और यीशु मसीह ने क्या बोला कि बालकों को ना रोको मेरे पास आने से। उसका ये हुक्म है, आज्ञा है किनको? चेलियों को। यीशु मसीह को चेलों को उनको बोला कि रुकावट ना पैदा करो, इनको जाने दो मसीह के पीछे, जाने दो जो मसीह के पीछे जाता है, रुकावट ना। आज क्या होता है कि आज कुछ लोग, चंद लोग, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको बोलते हैं तुम चर्च को जाओ, तुम चर्च को मान लो, तुम मसीह के मान लो। हम नहीं मानेंगे, तुम बीमार हो तुम मान लो, हमें क्या लेना देना। ऐसे लोग भी मैंने देखे। हाँ, क्यों दूसरों को स्वर्ग नहीं जाना क्या? जो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल सेहतमंद, उनको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं क्या? हाँ, या वो ये सोचते हैं कि ये बीमार लोगों के लिए यीशु मसीह आया है? वो सबके लिए आया है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो फैमिली, कुछ फैमिली मेंबर को कभी चर्च नहीं लेके आएंगे, उनको बोलेंगे कि हमारे घर की रखवाली करो, ये घर के अंदर भी रहना जरूरी है ना, हम चर्च चले जाएंगे, और कभी भी उनको चर्च लेके नहीं आएंगे। चर्च मीन्स कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के जहां वचन की गाइडेंस दी जाती, वहां लेके नहीं आएंगे, उनको घर छोड़ के आएंगे। और खुद वो बोलेंगे हम यीशु मसीह को मानते हैं। आप सीख रहे हो तो उनको कौन सिखाएगा? आप लोगों ने उनको मसीह के साथ जोड़ना, लेकर आना है, मसीह के वचनों से जोड़ना है आपने। जो परमेश्वर उनको वचन गाइडेंस आपको दे रहे, उनको भी देनी, आपकी जिम्मेवारी बनती है। परमेश्वर ने आपको चुना, उनको भी चुनेगा, और चुना उनको भी लेके आओ। ये नहीं कि आप घर की राखी करो और हम जा रहे हैं चर्च, उनकी रुकावट ना बनो। यीशु मसीह ने ये सबको बोला है
कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मत रोको। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, कोई और सुन रहा है तो उनके भी लिए, सबके लिए जिनके हाथ में बाइबल है, जो वचन को फॉलो करता है। ये कानून सबके लिए। हाँ, किन्होंने माना नहीं माना ये तो अलग अलग मैटर है ना। इसीलिए लड़ रहे, कभी भी रुकावट पैदा नहीं करनी। यीशु मसीह के पीछे कोई भी जा रहा है, कभी रुकावट नहीं। उसको ये नहीं बोलना कि मैंने तो खरीद लिया आपको, अब तो मेरे पास ही आओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। या मैं यहां पे ये घमंड के साथ बोलना शुरू कर दूं कि नहीं नहीं, लोग मेरे पास ही आने चाहिए, मेरे पास ही यीशु मसीह रहता है। क्यों बाकियों के साथ यीशु मसीह नहीं है क्या? या मैं अकेला ही धरती के ऊपर उत्पन्न हुआ हूं कि मेरे पास ही आओ? क्यों? यीशु मसीह के पास जाओ। यीशु मसीह कहां मिलेगा? उसने पहले वादा कर दिया, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं वहां पे विचकार हूं, उनके बीच में हूं। तो यीशु मसीह तो वहां मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वचन को आप गलत गाइडेंस गलत लेकर कहीं और वचन को ले जाएं कि ठीक है, हमें फिर चर्च मिनिस्ट्री में आने की क्या जरूरत है, लोगों को फिर घर में 2-3 इकट्ठे हो जाने चाहिए। नहीं 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 नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उसने नहीं जाना था, वो खुद चल के जाता था यरूशलेम में, जहां परमेश्वर का भवन था। लोग वहां इकट्ठे थे। उसने चर्च को रिजेक्ट नहीं किया, जो मिनिस्ट्री बिल्डिंग को, चर्च बिल्डिंग को रिजेक्ट नहीं किया। वो चर्च को, मिनिस्ट्री को प्यार करता है। उसने अपने सेवक ठहराए हुए हैं गाइडेंस देने के, चुने हुए हैं। लेकिन आपकी स्पिरिट जहां अलाउ करती है, आपने वहां जाना है। किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आना कि नहीं ये वो ऐसा है, कुछ ऐसा। इसलिए अलर्ट रहें, कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात, यीशु मसीह के पीछे जो जा रहा है उसको रोकना नहीं है। जिसको आप रोक रहे हैं उसकी साइड परमेश्वर आपसे ज्यादा है, उसकी साइड। कैन की तरह हरकत नहीं करनी जैसे उसने हावल के साथ की। वो चिढ़ रहा था, एलर्जी कर रहा था कि नहीं नहीं, परमेश्वर इसकी सपोर्ट क्यों, हावल क्यों करता है? हाँ, उसने बोला कि तुम भी अच्छे काम करो तो मैं आपको भी ब्लेस करूंगा, आपको भी आशीर्वाद दूंगा। हाँ, कायन के अंदर ईर्खा थी। हावल परमेश्वर का फेवरेट था। अगर आप परमेश्वर को फेवरेट बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अलग अलग स्टेज दे, तो आप कभी भी कलीसिया के कामों में, परमेश्वर के कामों में, मसीह के पीछे जाने वाले लोगों की रुकावट पैदा कभी नहीं करेंगे। कभी भी विरोध नहीं करेंगे, कभी भी। जिसका जहां हाथ जा सकता है, आपको कोई एक हाथ से बाय करे, आप दोनों हाथों से बाय करें, ठीक है चले जाओ। ये मेरा रूल कानून है, ये मेरी मिनिस्ट्री का रूल कानून है, और हम इस वचन के ऊपर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये मैं जानता हूं, मेरे लोग जानते हैं जो चर्च मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। हालेलुया। और ये वचन मुझे थोड़े दिन पहले परमिशन ने दिया, मैं अपने लोगों को ये वचन शेयर करूं। कभी भी खींचने वाली बात, जिद करने वाली बात नहीं करनी। जिसका स्पिरिट जहां अलाउ करता है उसको रोकना नहीं है। शैतान, अगर वो शैतानी काम कर रहा है, उसको जरूर गाइडेंस देनी है कि ये बाइबल के मुताबिक ये सही नहीं है। मसीह के पीछे जाने वालों के लिए रुकावटें पैदा नहीं करनी, और रुकावट ये पैदा करने वाला ये काम शैतान का है, और आप उसका साथ नहीं दे सकते। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें, किसी को कंफ्यूज ना करें और ना खुद हूं।
अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, आज से कुछ साल पहले मैं प्रार्थनाएं कर रहा था कि परमेश्वर मुझे मेरा नाम प्रोफेसी के द्वारा पुकारा जाए, और मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि तुम इस मिनिस्ट्री के अंदर चले जाओ, मैं आपका नाम तक पुकारूंगा। और मैं जैसे ही उस मिनिस्ट्री में एंटर हुआ और पवित्र आत्मा ने मुझे पुकारा और मेरा नाम पुकारा और मुझे आगे बुलाया गया और मेरे ऊपर लेहड़ हुई, जो आपने टेस्टमनी पहले भी सुनी हुई है। और मैं आज तक उस मिनिस्ट्री से अलग नहीं हुआ, जुड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जहां परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, जिस लोकेशन के ऊपर परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, जिस जगह पे ऊपर परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, उस जगह से अब मैं ईर्खा नहीं कर पाऊंगा कभी भी, और ना कर सकता। क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह ने मुझे वहां पुकारा है, तो वो जगह मेरे लिए बेस्ट ठहरेगी, मुझे पता है। इसीलिए परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, वो गाइड करेगा, वो अपने आपको सपनों से आपको जाहिर करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको किधर जाना है। सच में, मैं सच बोल रहा हूं, आपको खुद गाइड करेगा। आप प्रेशर से नहीं, किसी प्रेशर से नहीं, आपको खुद परमेश्वर दर्शन में, सपनों में आपको गाइड करेगा, आपकी स्पिरिट को ट्यून करेगा परमेश्वर खुद ब खुद। मैं सच बोल रहा हूं, आप उसी ट्रैक पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा। आपका हार्ट अलाउ करेगा, खुद अलाउ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आप किसी के दबाव में, प्रेशर के नीचे आके अपने हार्ट की इच्छा, जहां आपका स्पिरिट ट्यून होता है, जहां आपकी बढ़ोतरी होती है, जहां आप अच्छे गाइड किए जाते हैं, जहां आप मजबूत क्रिश्चियन बने, आपको वहां जाना है, ताकि आत्मा में और तरक्की पा पाए। लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी नहीं आना। हाँ, कुछ लोगों की सोचने की कि परमेश्वर सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ है, सिर्फ ये काम, वो काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर, जो काम परमेश्वर के बाइबल में लिखे हुए हैं, वो आज तक प्रकट हैं और हो रहे हैं। आज के टाइम में परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराना शुरू कर देना, कुछ लोग बोलेंगे ये काम नहीं होना चाहिए, ये तो रॉन्ग है, और बाइबल में मन्ना गिरा है। यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए। आज लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो जाता सब कुछ, ये सब कुछ जैसे अलग अलग मिरेकल कैसे हो जाते हैं। अरे यीशु मसीह ने, पतरस ने बोला था, यीशु मसीह टैक्स तारना, यीशु मसीह ने बोला कि मछली निकाल, उसके मुंह के अंदर जो सिक्का है वो एक मिरेकल है, जाके इसका टैक्स तार दो। आज लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, बाइबल पढ़ के भी कंफ्यूज हैं। उनको लगता कि बाइबल में जो लिखा हुआ ना, ये बस यहां तक परमेश्वर सीमित है, आगे बाहर कुछ नहीं कर सकता। मुझे और का नहीं पता, मुझे बाइबल का पता है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो सच है, और आज की डेट में भी, आगे भी परमेश्वर काम करता रहेगा और करेगा, अचंभे काम करेगा, हैरान कर देने वाले काम करेगा। शैतान की ये कोशिश होती है कि लोगों को कंफ्यूज करे और वो यीशु मसीह के कामों को रोकने की कोशिश करेगा, बड़े बड़े तरीके अपनाएगा। लेकिन आपके हाथ में बाइबल है तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपका इतना राई के दाने, मीन्स सरसों के दाने के जितना विश्वास है, तो यीशु मसीह ने कहा पहाड़ को बोलो और पहाड़ हट जाएगा। पहाड़ को हटाने की प्रभु यीशु मसीह ने बातें कर दी हैं। आज हो सकता है
किसी का विश्वास इतना बड़ा हो कि वो पहाड़ को हटा सकता है, बीमारी को हटा सकता है विश्वास के साथ, परमेश्वर उसके साथ है। और दूसरे लोग ये नहीं बोल सकते अरे इसने पहाड़ को कैसे हटा दिया, इतना बड़ा पहाड़ खिस कैसे गया। अरे यीशु मसीह ने उसके साथ वादा किया हुआ है कि तुम्हारा इतना सा विश्वास हो ना, तुम पहाड़ को बोलो तो पहाड़ खिसक जाएगा, वो चला जाएगा अपने स्थान से। और दूसरे लोग वो कमेंट नहीं कर सकते नहीं यार इसने पहाड़ कैसे हटा दिया, कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ बंदे लगाए होंगे शायद, हो सकता है तब इसने खिसका के आगे कर दिया हो। यीशु मसीह पहाड़ हटाने वाली बातें कर रहे हैं, पेड़ को उखड़ जाने वाली बातें कर रहे हैं, और आज और हम ये बातें करेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये तो सिर्फ बाइबल में लिखा हो, बाहर नहीं हो सकता। परमेश्वर को छोटा समझ रखा है क्या? हाँ, इसी लट रहें। परमेश्वर चंबे काम करना चाहता है और करेगा। जो लोग बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये सच है, तो उनकी जिंदगी में परमेश्वर आज ही वही कृष्ण में करना चाहता है जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, उसी तरह उनकी जिंदगी में हरी भरी करना चाहता है। लेकिन अगर वो बाइबल में पढ़ के ये सोचें कि धरती में आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो सोए हुए क्रिश्चियन है। जिसको क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियन को नींद आ जाती ना, वो सोए हुए मसीह हैं, उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ये भी काम कर सकता है। इसलिए सोए हुए क्रिश्चियन नहीं बनना, जागते रहो। ये यीशु मसीह ने बोला है कि जागते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो। और आपने सोचना है कि आप एक सोए हुए मसीह हैं जो जागते मसीह हैं। मैं तो जागता हूं, जागता हूं, और मुझे वो बताने की जरूरत नहीं कब जागता हूं, कैसे प्रेयर करता हूं, क्या मुझे बताने की जरूरत, ये गुप्त बातें और परमेश्वर को ज्यादा पता है, ये हमारे बीच की पर्सनली बातें। हालेलुया। इसीलिए लट रहें। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक लाठी से पानी अलग कर सकता है, एक कपड़े से पानी अलग कर सकता है, आग उतार सकता है, कुछ भी कर सकता है, मन्ना गिरा सकता है, रोशनी नीचे आ सकती है, आग आ सकती है, धुआं बन सकता है, खंबे बन सकते हैं। और आज लोग बोले, और लोग बोले ये तो फोटोशॉप किया हुआ है, ये तो फोटोशॉप किया हुआ है। हाँ, कल को इनका क्या पता, ये लोग ये भी बोलेंगे ये वचन भी, ये कहानियां लिखी हुई हैं, ये नूह नबी था, ये जल परलो थी, ये तो कहानियां लिखी हुई हैं। वो इनको बाइबल के ऊपर भी ऐसे लोग तो विश्वास नहीं करेंगे कभी भी। यीशु मसीह ने इतने बड़े काम किए, उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। ये स्वर्गदूत उतरे, उन्होंने पानी को हिलाया, स्वर्गदूत उतरे और उन्होंने कब्र का पत्थर हटा दिया, ये इनको ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे। वो भी बोलेंगे ये तो वचन ही गलत लिखा हुआ है। हाँ, और जिनको पता है ये सच है, ये हुआ है बाइबल में जो लिखा हुआ है, हिस्ट्री आज भी खंगाल के देख लो, जो बाइबल में लिखी हुई लोकेशन आज भी धरती के ऊपर मौजूद है। मुझे बाकियों का कुछ नहीं पता, जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं मुझे पता है। मुझे दूसरे लोगों को नहीं पता कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैंने देखा है, छोटे होते से देखा है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। कई बार ना जो इंसानी दिमाग है ना, जल्दी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, जब उनको तब तक विश्वास नहीं आता जब तक वो खुद प्रैक्टिकल करके ना देख ले। मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ परमेश्वर के कामों को। मुझे पता परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं अपने लोगों को कभी ये गाइड नहीं करता कि नहीं ये थोड़ा ना हो सकता है। अगर किसी मिनिस्ट्री में बड़े काम हो रहे हैं तो मुझे खुशी है, बड़े काम हो रहे हैं, मैं सहमत हूं। और मैं ये कभी नहीं बोलूंगा नहीं ये यीशु मसीह नहीं हो सकता, ये कोई और है। फिर मेरे से ज्यादा तो दुष्ट आत्मा से समझदार हैं, जिनको यह पता चल जाता है आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है। शैतान को पता चल जाता है कि आपके अंदर आग है, पवित्र आत्मा की आग है। कुछ क्रिश्चियन लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। हाँ, आपको बुद्धि शैतान से कई गुना अधिक मिली हुई है।
क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर सहमत है, शैतान के साथ सहमत नहीं है। आपको परमेश्वर ने बोला है कि मेरे से बुद्धि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। शैतान को थोड़ा ना बोला है कि शैतान तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो और बुद्धि मेरे से मांगो, आपको बोला गया है। शैतान को पता होता है कि इसके अंदर फायर है, वो दुष्ट आत्मा चिल्लाना शुरू कर देती है। हाँ, तो आपको भी पता होना चाहिए, अपने परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए, उनके कामों की, उनके वचन की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप भी पौलुस और सौलस की तरह करें। जैसे सौलस करता था, बाद में उसका नाम पौलुस पड़ा। पहले पूरा प्रेशर मसीह लोगों को प्रेशर, ये बंद करो, ये बंद करो, मार दूंगा, ये कर दूंगा, और बाद में खुद सेवकाई कर रहा है, कलीसियां चर्चेस ओपन करवा रहा है। कौन? पौलुस। उनको समझ आ चुका था परमेश्वर के कामों को, उनको समझ, पहले वो विरोध करता था, बाद में वो सब बदल गया, उसका हार्ट बदल गया। अभी भी आप सौलस की जिंदगी जी रहे हैं तो प्रार्थनाएं करो ताकि परमेश्वर आपको पौलुस का नाम दे। अभी भी आप याकूब हैं तो प्रार्थनाएं करो परमेश्वर आपको इस्राएल बनाए। और अभी भी आप अब्राहम है तो अब्राहम परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हाँ, आपका परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, आपकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहता है, आपका सारा पाप माफ करना चाहता है। इसीलिए उसने ये सूली वाला बड़ा काम किया है, उसने भरपाई कर दी है, सब कुछ कर दिया है, उसने पूरा कर दिया है। अब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको आत्मा में बढ़ने का सीक्रेट पता होना चाहिए। जैसे आपको आज पता चला कि मसीह के पीछे जाने से आप कभी रुकावट पैदा नहीं करोगे, कभी रुकावट पैदा नहीं करोगे, नहीं तो कभी भी आप आत्मा में बढ़ नहीं पाओगे और परमेश्वर की आप आवाज नहीं कभी सुन पाओगे। परमेश्वर मेरे साथ बात क्या कर रहा है? अभी भी आप दुनियादारी के लड़ाई झगड़े ईर्खा के अभी भी आप फंसे हुए हैं। जिनको ये सीक्रेट पता चल गया वो तरक्की करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और कभी भी लोगों को ये खींच खिंचाने वाला काम नहीं करेंगे कि इधर चले जाओ इधर चले जाओ। नो 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 नो, यीशु मसीह को पता किधर लेके जाना है, आप टेंशन ना लो इसकी, इसलिए अलर्ट रहो। आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के अद्भुत वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने लोगों ने आज ये वचन सुना, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। ये कलीसिया की कभी रुकावट ना पैदा करें, ये मिनिस्ट्रियों की कभी रुकावट पैदा ना करें, ये बदल जाएं। जो लोग मसीह के पीछे जा रहे हैं उनको कभी रोकने ना पाए यीशु मसीह के सामने, ऐसा इनको हार दो और ये बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आज ये जान चुके हैं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बच्चों को ना रोको, मेरे पास आने दो, और ये कभी भी आज के बाद रुकावट पैदा ना करने पाए जो मसीह के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आपका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो जाएंगे मैं भी वहां आ जाऊंगा। पवित्र आत्मा आपका वादा है हमारे साथ, हम ये जानते हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत से लोग आज इकट्ठे हैं और ये वचन हमने सुना, आज का वचन इनको बदले और 100 गुना फल दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं और मेरी ये दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और आइए हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल ऐसा भी बोलती है कि जो भला करना जानता है और नहीं करता तो वो अभी भी पाप कर रहा है। जिसके पास जो कुछ भी है उसको बाहर चमकाओ, लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करो, बाइबल ऐसा बोलता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने मुझे दान वरदान दिए उसके द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, विश्वास करो आप चंगे होने वाले हो। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। अपने हाथ उठा के परमेश्वर इनके लिए
बेनती करता हूं, निवेदन करता हूं, ये क्रिश्चियन लोग और मजबूत बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कमेंट में अलग अलग इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, पवित्र आत्मा इनके कमेंट के ऊपर मेरा हाथ रख के पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं, इनकी एक एक की प्रार्थना मेरे दिल से और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जिंदगी बदल जाए, इनके अंदर मसीह का हार्ट आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मसीह की तरह सोचने लगे, मसीह की तरह इनके अंदर बुद्धि आ जाए यीशु मसीह के सामने, ये वचन के मुताबिक चलें, ये बीमारियां से छूटें और ये छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। शैतान, ये क्रिश्चियन लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, मसीह लोग जहां शैतान की आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, पवित्र आत्मा की आग से शैतान निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चल छोड़ दे और फ्री करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो, जो सब बीमारियां आपको छोड़ के जाती रहे, पत्थरियां आपको छोड़ के जा रही, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं जो लोग अभी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उनको पत्थरियां छोड़ के जा रही हैं, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके घरों में स्वर्ग से ऑयल आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बड़े मिरेकल हो रहे हैं। जाओ एंजलो, मैं कमांड करता हूं, आपको बोलता हूं जाओ इनके बड़े मिरेकल करो यीशु मसीह के सामने। जादू टोने की आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे, नशे की आत्मा, कर्जे की आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे, जितने में इनको श्राप है वह टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कर्जा इनको छोड़ के जाता रहे, कैदी रिहा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को छू के चंगा कर रहा है जो चल फिर नहीं सकते। आपकी अधरांग कैंसिल होती मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य, आप अधरांग से बरी हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पाइप्स लगे उतर रही हैं यीशु मसीह के साथ, आपकी हड्डियों में जान आ रही है, मैं ऐसे लोग दे रहा हूं जिनके सिर का दर्द बड़ा पुराना है, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंजल आपको बदल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी चीजें आपके घर से अपने आप गायब हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है। देख लेना आपके घरों में अपने आप स्वर्ग से ऑयल उतर रहा है, आपके बड़े मिरेकल हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपकी दर्द पेन कैंसर है, आपका ऑपरेशन कैंसर है, बेबी ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। शादियां जिनकी नहीं होने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आंखें खुले, कान खुले, जुबान खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इनको छू के आजाद करो, ये मेरे दिल से प्रार्थना है। परमेश्वर आपका राज्य और बढ़ाने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और फ्री करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आजाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। विश्वास करें जिन्होंने आज वचन को रिसीव किया, प्रार्थनाएं को रिसीव किया, वो बदल गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। और जो लोग इस मिनिस्ट्री में, हमारी मिनिस्ट्री में कुछ बीज बीजना चाहते हैं तो आप चर्च के नंबर के ऊपर ऑनलाइन बीज बीज सकते हैं। और उसके बाद हम संडे मिलेंगे ऑयल मीटिंग के साथ। और जो लोग चर्च से ऑयल लेना चाहते हैं इस संडे आप आ सकते हैं, अपना घर से ऑयल लेके आना है और उसमें हम मिक्स कर देंगे मसा किया हुआ ऑयल, और देख लेना उसके बाद आपको क्या रिजल्ट आएगा। हालेलुया। और फिर मिलेंगे संडे को बड़ी मीटिंग में, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।